मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों फटकार लगाई है और क्या बड़ी सख्त ऑर्डर दी है, और आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि सेबी ने 1 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए हैं। किसके ऊपर जुर्माने लगाए हैं, बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो फटकार लगाई है संजय सिंह को, और संजय सिंह हमेशा से कोर्ट के फैसले का अपमान करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब भी कोर्ट ने इनको बुलाया है, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, या फिर सुल्तान कोर्ट हो, या फिर गुजरात हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, कहीं पे भी इनको बुलाया जाए और उस डेट पे ये मौजूद हो जाए, पहले तो ये कहते हैं कि मुझे थोड़ी राहत चाहिए। अब इसीलिए एक बड़ा झटका इनको मिल चुका है। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि सुल्तानपुर कोर्ट ने सांसद संजय सिंह मामले की सुनवाई जो है वो फिर से टाल दी है। दोस्तों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर। लेकिन जज साहब ने क्या बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, क्या बड़ी बात कही है, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले मामला देखिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह व अन्य पर बिना अनुमति चुनाव सभा पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आज सुनवाई को टाल दिया है। दोस्तों, अगले सुनवाई जो है वो 8 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। ये बड़ी खबर है। बार बार सुल्तानपुर कोर्ट जब बुलाया जाता है संजय सिंह को, तो ये उपस्थित नहीं होते हैं। जज साहब पूरी तरीके से भड़क गए, और इसलिए जज साहब ने कहा कि ऐसे नेता जो होते हैं वो इसलिए बर्खास्त हो जाते हैं, समय पे नहीं आते हैं, बुलाते हैं तो याचिका डाल देते हैं कि हमें ये समय चाहिए, हमें ये समय हमारे लिए अच्छा होगा, आज वहां चुनाव है, आज यहां चुनाव है। मतलब कोर्ट के नियम और कानून होते हैं या नहीं, आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा, जज साहब आपके हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरीके से जज साहब ने कड़ी फटकार लगाई और बड़े सख्त ऑर्डर दिए, इससे संजय सिंह की बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। दूसरी चीज दोस्तों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर आई है कि सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। और ये 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना ठोका है, इससे किसकी मुसीबतें बढ़ी हैं आपको बताते हैं। बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है। अनिल अंबानी के बेटे पर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ठोक दिया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी ने क्यों ठोका है, किस लिए ठोका है, पूरा मामला आपको बताते हैं। लेकिन खबर देखिए, अनिल अंबानी के बेटे हैं दोस्तों, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है, ये रिलायंस होम फाइनेंस के कॉरपोरेट लोन से जुड़े एक मामले में सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। 45 दिन के अंदर जुर्माने का पैसा आपको देना होगा। अब मामला क्या है, जरा ये भी आप जान लीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, जिस कंपनी से इनको लोन देना होता है, रिलायंस होम फाइनेंस से। अब बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर होते हैं, जो मीटिंग करते हैं कंपनी में, उन्होंने तय करा था कि इस कंपनी को लोन नहीं देंगे। लेकिन यहां पे अनिल अंबानी के बेटे ने उस नियम को ताक पे रख करके उन्होंने 20 करोड़ रुपए का लोन अप्रूवल कर दिया। अथॉरिटी नहीं थी, वो जो कंपनी थी वो सारे नियम कानून जो उनके ऊपर लागू होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। लेकिन फिर भी जो है अनिल अंबानी के बेटे ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो सेबी ने कहा कि भाई 45 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए सही सलामत पहुंचा देना। तो ये एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो जरा मैं आपको बता दे रहा हूं। ये फोटो जरा देखिए,
इस फोटो में आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री दिल्ली की शिव भगवान के ऊपर जल चढ़ा रही हैं और मंत्रोच्चारण भी कर रही हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आतिशी मार्लेना कभी सीएम की कुर्सी बगल में रख देती हैं बड़ा सा और कहती हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बैठ सकते हैं, मैं छोटी सी कुर्सी पे बैठ जाती हूं। तो इस पे वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा था कि आप सीएम हैं और दूसरा सीएम रख करके आप चमचागिरी कर रही हैं। बहुत ज्यादा मिर्च लग गई थी आतिशी मार्लेना को। लेकिन आज फिर से मंदिर में जाकर के आतिशी मार्लेना ने जो किया, इससे एक बार और बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। जरा देखिए, सीएम बनने के बाद मंदिर पहुंची आतिशी मार्लेना और दुआ मांगी कि केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने। आतिशी मार्लेना कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल के लिए दुआ मांग रही थी। खुद सीएम है, अभी बनी है, और जो सीएम इस्तीफा दे दिया उसको सीएम बनने के लिए दुआ मांग रही है। ये एक्स्ट्रा पब्लिसिटी है और अरविंद केजरीवाल के नजरों में अच्छा बनने के लिए एक नया ड्रामा है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। 5 से 6 महीनों में दिल्ली की जनता ने जो झेला है, कभी तो कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में जाकर के उन करोड़ों जनता के लिए दुआएं मांगी आपने? नहीं मांगा। जनता से आप हैं, आपसे जनता नहीं। जनता ने आपको वहां पहुंचाया है, लेकिन आप एक इस्तीफा दिए हुए मुख्यमंत्री के लिए जाकर के पूजा कर रही हैं। और चलिए दिल से अगर कोई मानता है तो चलिए अच्छा है, मुझे दिल किया मैंने मांग, तो उस पर सस्ती लोकप्रियता क्यों करनी है? उस पर फोटो क्यों क्लिक करवा करके सोशल मीडिया पे डालनी है? उस पर न्यूज क्यों बनानी है? अगर आपकी ये इच्छा है तो चलिए आप मांगे भगवान से। ऐसे भी कोई भी चीज अगर गुप्त दान देते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, तो ही वो फलियत फूलता है। अगर दिखावे में की गई पूजा और दिखा करके कि आपने क्या मांगा है ये भी आपने बता दिया, इससे तो साफ तौर पे ये साबित हो जाता है और आपने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी आप अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं जीतेंगे, क्योंकि दिल की आवाज भगवान सुनते हैं। लेकिन आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ऐसे भी आप अपनी मनोकामना किसी को अगर बता देते हैं, किसी एक भी इंसान को, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन वो मन में रखता है, भगवान से डील करता है, भगवान से बात करता है, दिल की बात मिलती है, तो वो मनोकामना भी पूरी होती है और आपका आत्मविश्वास बना रहता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।